2030 तक कौन कौन बनेंगे देश के सीजीआई, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और 50वें मुख्य न्यायाधीश भी हैं। साथ ही न्यायमूर्ति यू ललित, जिन्होंने 3 महीने से भी कम समय भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सीजीआई का पद संभाला। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में वकील के रूप में अभ्यास भी किया है। सीजीआई के रूप में उनका कार्यकाल 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक 2 वर्षों के लिए रहा है। वहीं न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ अपने पिता न्यायमूर्ति वाई चंद्रचूड़ के साथ सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाले पहले पिता पुत्र की जोड़ी मानी जाती है। न्यायमूर्ति वाई चंद्रचूड़ भारत के 16वें और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं। उनका कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 को उनके सेवानिवृत्त होने तक जारी रहा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें से निजता का अधिकार, अयोध्या, सबरीमाला और व्यभिचार पर कानून को चुनौती, सशस्त्र बलों में महिलाओं की हिस्सेदारी आदि शामिल रहे हैं। और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की बात करें तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, उनके पिता न्यायमूर्ति देवराज खन्ना के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 2005 में कार्य किया और वे 1985 में उसी उच्च न्यायालय से न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त भी हुए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए बिना सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। वे सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना के भतीजे भी हैं, जिन्होंने 1976 के ऐतिहासिक एडीएम जबलपुर मामले में एकमात्र असहमति वाला फैसला सुनाया था। और सर्वोच्च न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति खन्ना कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हिस्सा भी रहे हैं, जिनमें सेंट्रल विस्टा, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन सीजीआई कार्यालय को आरटीआई के तहत लाना और कर्नाटक विधायक मामला आदि शामिल हैं। वे 11 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक 6 महीने की अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। न्यायमूर्ति बी आर गवई को 2003 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति बी आर गवई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में पद होने से पहले 16 वर्ष तक सेवा की। न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल से पहले न्यायमूर्ति गवई ने 1985 बार में नामांकन के बाद 18 वर्ष तक वकील के रूप में भी काम किया है। वे एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार से आते हैं। उनके पिता आर.एस. गवई रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया गवई गुट का नेतृत्व करते थे और पूर्व संसद सदस्य और राज्यपाल भी रहे थे। न्यायमूर्ति गवई 14 मई 2025 से 23 नवंबर 2025 तक 6 महीने तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति गवई कई महत्वपूर्ण मामलों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध, प्रशांत भूषण अवमानना मामला शामिल हैं। बच्चों के संरक्षण, गृहों में कोविड, मौलिक अधिकारों के रूप में आवासीय अदालत तक पहुंच आदि भी शामिल हैं। वहीं बता दें न्यायमूर्ति सूर्यकांत के बारे में तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत अपने पैतृक उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा से आते हैं और उन्होंने 2004 से 2018 तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, जिनके बाद उन्होंने 2018 के अंत में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार भी संभाला है। 2019 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल से पहले न्यायमूर्ति सूर्यकांत हरियाणा के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के वकील थे। वे 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक 1 वर्ष से थोड़े अधिक समय के लिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते रहे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न्यायमूर्ति सूर्यकांत अनुच्छेद 370 सीसीए और पेगासस सहित कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हिस्सा भी रहे हैं। तो आपको आगे बता दें न्यायमूर्ति विक्रमनाथ के बारे में तो न्यायमूर्ति विक्रमनाथ वकीलों के परिवार से आते हैं और वे अपने परिवार में कानून की पढ़ाई करने वाली चौथी पीढ़ी के माने जाते हैं। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की, जहां उन्हें 2004 में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 2019 में वे गुजरात उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ गुजरात उच्च न्यायालय में उनके कार्यकाल के दौरान जब कोविड-19 महामारी फैल गई और अदालतों को आवासीय सुनवाई के लिए प्रेरित किया गया तो न्यायमूर्ति यूट्यूब पर लाइव कोर्ट कार्रवाई स्ट्रीम करने वाले उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वे 10 फरवरी 2027 से 24 सितंबर 2027 तक 7 महीने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य भी करते रहे। वहीं आगे आपको बता दें न्यायमूर्ति बी.वी. नगरत्ना के बारे में तो बी.वी. नगरत्ना जी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की 3 महिला न्यायाधीशों में से एक हैं और वे
न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 2008 में कर्नाटक उच्च न्यायालय में रहा और अगस्त 2021 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में उनकी पदोन्नति ने पूरे देश में सुविधाएं बटोरी, क्योंकि 2027 में भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली महिला CJI बनेंगी। और हालांकि उनका कार्यकाल केवल 1 महीने का होगा, 25 सितंबर 2027 से 30 अक्टूबर 2027 तक। न्यायमूर्ति नगरत्ना अपने पिता के पद चिन्हों पर चलेंगी और दोनों CJI के रूप में सेवा करने वाली पहली पिता पुत्री जोड़ी बनेगी। उनके पिता न्यायमूर्ति S वेंकटरमैया भारत के 19वें मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय में अपना कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति नगरत्ना कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करती रही हैं, जिनमें OBC, EWS आरक्षण, इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित मामले और कोविड-19 मामलों में अनुग्रह भुगतान और मुआवजा का मुद्दा भी शामिल है। आगे बात करें तो न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा जी। PS नरसिम्हा जी न्यायमूर्ति 33 साल तक वकील के तौर पर प्रैक्टिस करने के बाद सीधे बार से पदोन्नत हुए और उन्होंने 1988 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। वे सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। उन्होंने 2014 से 18 तक केंद्र सरकार के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के तौर पर भी काम किया था। एक वकील के तौर पर वे कई अहम मामलों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अयोध्या भूमि विवाद मामला भी शामिल था। उन्होंने BCCI से जुड़े कई मामलों में एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया गया था। वे 31 अक्टूबर 2027 से 3 मई 2028 तक 7 महीनों की अधिक अवधि के लिए CJI के तौर पर काम करेंगे। और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की बात करें तो न्यायमूर्ति पारदीवाला तुलनात्मक रूप से सुप्रीम कोर्ट के नए जजों में से एक हैं। गुजरात हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस पारदीवाला उन मुट्ठी भर पारसी जजों में से एक हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जगह बनाई है। गुजरात हाई कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस पारदीवाला कई महत्वपूर्ण मसलों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें जनियों के बीच बाल दीक्षा और मुसलमानों में बहुविवाह, वैवाहिक बलात्कार और 2020 में जगन्नाथ रथ यात्रा पर आधी रात की सुनवाई भी शामिल रही है। उन्होंने 9 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में शपथ ली। वे 4 मई 2028 से 11 अगस्त 2030 तक 2 साल से अधिक समय के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे।